और इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, कार्य विधि बच्चे ध्यान देना। कार्य विधि में हम सबसे पहले मध्यमान व बारंबारता जो है, बारंबारता, मध्यमान बारंबारता को स्तंभ रूप में लिखते हैं, स्तंभ के रूप में लिखते हैं, समझना इसको। अब दूसरा क्या कर दोगे ना, स्तंभ के रूप में लिख दोगे, उसके बाद मध्यमान जो एक्स आई में से किसी को ए मान लेते हैं, ए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक। तीसरा तुम्हारा क्या आता है, जो ही मान लेते हो तो हम डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए प्राप्त करते हैं। पीछे वाला है, अभी एक स्टेप केवल बढ़ेगा आपका इसमें। जब ये प्राप्त कर लेते हो लड़के, तो फिर एक नया स्टेप तुम्हारे पास आएगा, u बराबर यू आई, जिसको बोलेंगे हम लोग। और यू आई जो तुम सबसे प्राप्त कर रहे हो ना, एक्स आई माइनस ए और बटा में एच प्राप्त करेंगे। एक नया स्टेप ये जो तुम घटा रहे थे ना, ये घटाने के बाद उसमें एच का मतलब ऊंचाई कितने का अंतर आ रहा है, उसी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक। अब जो प्राप्त आएगा पांचवें नंबर पर, वो यू आई इंटू एफ आई प्राप्त करते हैं। बस यही करना है, यू आई और एफ आई प्राप्त करते हैं। और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो लास्ट में तुम्हारा वही समांतर माध्य इक्वल टू तुम्हारा ए प्लस हो जाएगा लड़के, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, और तुम्हारे पास हो जाएगा यू आई, और फिर हो जाएगा एफ आई, बटा में हो जाएगा सिग्मा एफ आई, और लड़के जब ये आ जाएगा इंटू क्या लिख दोगे, एच लिख दोगे। बस वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे समझ में ना, एक मैं उदाहरण करके आपको बताता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। मजदूरी आपका दिया है रुपए में, ये लिखा है लड़के 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000। अब यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा मजदूरों की संख्या। तो संख्या का मतलब तुम जानते हो कि अपाई है, ये गड़बड़ा बन गया क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5, ठीक है ना। अब ये बड़ा थोड़ा सा है, तो पूछ रहा है कि पग विचलन माध्य से समांतर माध्य निकालें। पहला स्टेप यह था कि तुम्हें जो भी दिया होता है हम स्तंभ के रूप में लिख लेते हैं, और दूसरा तुम्हारा स्टेप आ रहा है लड़के कि सबसे पहले हम ए प्राप्त करते हैं, इसमें सबसे पहले ए को प्राप्त करते हैं। तो इसमें से किसी को मान लोगे ए मानने का मतलब है कि चलो मैं मान लेता हूँ, इसको कितना मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, इसी को मान लो ए। और जो ही तुम ये मान लेते हो लड़के, ध्यान देना, तो तुम क्या निकालते हो, डी आई। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और चाहोगे तो यहीं पर डायरेक्ट कर दो एच,
नहीं तो डिस्टर्ब है तो रहने दो, इसको यहीं रहने दो अभी, ताकि तुम्हें आसान रहेगा पहले। इधर देखो, तो अब देखो डी आई निकालने जा रहे हो लड़के, तो 800 माइनस हो जाएगा 900, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 820 माइनस हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 860 माइनस हो जाएगा 900, फिर बच्चे 900 माइनस हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 920 माइनस 900, फिर ये हो जाएगा 980 माइनस 900, फिर ये हो जाएगा 1000 और माइनस हो जाएगा 900। अब इसको घटा दोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा लड़के? एक सेकेंड, थोड़ा सा देखा जाएगा कितना हो जाएगा बच्चे? 100 हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस का 40, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये निकाल लिए ना, ठीक है। अब इसके बाद तुम यहाँ से लड़के यू आई निकाल लेना। यू आई का मतलब कि डी आई में एच का भाग, यही स्टेप तुम्हारा पड़ रहा है लड़के, ध्यान दो। इतना तो तुम पहले का सीख लिए हो, नया स्टेप केवल ये बढ़ रहा है। तो एच का मान कहाँ से निकालोगे? तो ये वाले को देख लेना कितने का अंतर दिया है, कितने का अंतर आ रहा है? 20 का, तो 20 का अंतर आ रहा है ना लड़के, तो यहाँ लिखोगे माइनस 100 बटा में कितना हो जाएगा 20, ये कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5, होगा ना। फिर माइनस 80 बटा में 20 कट जाएगा तो माइनस का 4, फिर हो जाएगा माइनस 40 बटा में 20 कट गया तो कितना आ गया 2, फिर 0 बटा में 20 बराबर 0, 20 बटा में 20 इज इक्वल टू 1, और 80 बटा में 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और फिर 100 बटा में 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। अब ये वाला स्टेप आ गया। अब यहाँ तुम आ जाओगे तो यू आई इंटू क्या निकाल दोगे? एफ आई, यही तुम्हारा अंतिम है। अब देखो ये छोटा हो गया, अब थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं गुणा कर रहा हूँ। इसको गुणा करोगे तो देखो 7 का गुणा कर दोगे, 7 गुण से -5 कितना हो जाएगा? माइनस का 35, होगा कि नहीं होगा? फिर आ जाएगा 14 गुणते माइनस का 4, 4 4 के 56, माइनस का 56 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 19 गुणते 2 बराबर कितना हो जाएगा? 38, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 गुणते 0 बराबर 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 गुणते 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20, ये तुम्हारा हो जाएगा लड़के 10 गुणते 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40, ये आपका हो जाएगा कितना? 5 गुणते 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। छोटा है कि नहीं ये? तो छोटा है। अब इसको जोड़ ले, ये माइनस वाले को जोड़ लो पहले, 6 5 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19, और ये देखो 5 3 8, ये माइनस में था ना, हाँ ठीक है माइनस। ये देखो 5 3 8, 8 3 11 और 11 1 कितना हो जाएगा? 12, माइनस के 129 आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 60 और ये हो जाएगा 85, तो 85 घटा दोगे इसमें से लड़के तो 4 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, माइनस का कितना हो जाएगा? 44, होगा कि नहीं होगा? तो जब इसको लगाने जाओगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा था? 100 ना, 100, और इसको हल कर दोगे तो सिग्मा अब यू आई और एफ आई इक्वल टू कितना भी निकालेंगे ना? माइनस का 44, ठीक। तब यहाँ से इसका समांतर माध्य इधर ही निकाल दे रहा हूँ फार्मूला को। समांतर माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा लिखोगे आई इक्वल टू 1 to n यू आई एफ आई अपान हो जाएगा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर मान रख दो, ए बराबर कितना माने हो? 900, ध्यान देना इसमें इंटू एच रहेगा। अब इसका मान है प्लस, इसका मान है माइनस का 44 ना जी, और बटा में कितना हो गया? 100, और कितने का अंतर है? 20 का ना, तो 20 का अंतर आप निकाले हो नहीं एच बराबर। अब ये यहाँ से कट करा तो 20 पचे का 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 900 माइनस हो जाएगा 44 बटा में 5, तो ये हो जाएगा 900 माइनस भाग कर दो कितना हो जाएगा? 8 बजे का 40 होता है ना,
8.8 होगा क्या? अब इसको घटा दोगे तब ये घटेगा तो 0.2 हो जाएगा ना। और फिर हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा तो 9 और हो जाएगा 891 0.2 आएगा समझ में? भैया सबसे पहले तुम्हारा बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले तुम इसको लिख लेना मध्यमान को। अब इसमें से कल्पित माध्य ए मान लेना। अब ए मानने के बाद उसको घटा लेना और घटाने के बाद देखना कितने का अंतर आ रहा है। जितने का अंतर आ रहा है उसमें क्या कर देना, भाग कर देना, u आ जाएगा और u का गुणा बारंबारता से कर देना, बस आंसर हो जाएगा। करिए। देखो इस वाले में देखो, इसको समझ लेना आप सभी लोग। डायरेक्ट चलो लिख देता हूँ, ये x है, x है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, फिर 35 के बाद 40, 45 और फिर हो गया तुम्हारा 50। ये तुम्हारा FI तुम्हारा लड़के, FI तुम्हारा है 20, 43, 75, 67, 72, 45, 39, 9, 8 और 6। समांतर माध्य तुम पता ही है, तुम डायरेक्ट भाई इसको गुणा कर दोगे तब भी आ जाएगा। लेकिन तुम्हें छोटा बनाना है ना, थोड़ा गुणा इसका छोटा बना लो। तो तुम्हें इसके लिए x i f i हो गया तो तुम d निकाल दो। d का मतलब तुम मध्यमान मान लो, x i माइनस क्या मान लेते हो, a मान लेते हो। भाई वर्गांतराल नहीं दिया तो डायरेक्ट ना मानोगे। अब किसी को मान लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो 10 गो है तो हम कहाँ आ जा रहे हैं, 30 पर आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है लड़के? इसी को हम क्या मान ले रहे हैं, ए। तो इसको लगाने जाओगे तब 5 माइनस कितना हो जाएगा, 30, 10 माइनस 30, 15 माइनस 30, 20 माइनस 30, 25 माइनस 30, 30 माइनस 30 हो जाएगा, 35 माइनस 30 हो जाएगा, 40 माइनस 30 हो जाएगा, 45 माइनस 30 हो जाएगा और फिर 50 माइनस 30 हो जाएगा। ये ना होगा। अब इसको घटा दोगे तो हो जाएगा माइनस का 25, माइनस का 20, माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 5, 0, 5, 10, 15 और फिर कितना हो जाएगा 20। इतना तो कल ही का पढ़े हो, कल्पित माध्य पढ़े ना। यहाँ पर एक स्टेप ये वाला बढ़ रहा है, यहाँ पर यू आई निकाल लेना। यू आई का मतलब कि तुम्हें जो डी आई निकाले उसमें यच का भाग दे देना है। अब तुम्हें भी बताया हूँ यच कैसे प्राप्त होगा, कहाँ देख रहे हो, यच आपको प्राप्त होगा इससे, मध्यमान से। मध्यमान में देखो कितने का अंतर हो रहा है, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25, कितने का अंतर हो रहा है, 5 का। तो 5 का जब अंतर हो रहा है लड़के तो यच बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इसे लिखोगे तो -25/5 कट करा दोगे तो कितना हो जाएगा, -5, -20/5 कितना हो जाएगा, -4, फिर हो जाएगा -15/5 कितना हो जाएगा, 3 होगा ना। फिर वैसे ही -10/5 कितना हो जाएगा, -2, -5/5 कितना हो जाएगा, -1, 0/5 1, 5/5 1 होगा कि नहीं होगा। फिर 10 एक कैसे होगा, हाँ? 0/5 लिखे तो 0 ना होगा। अच्छा सॉरी 0, ये हो जाएगा 5 गुना के 10, 15/5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 20/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। आई बस समझ में, समझ में आ रहा है ना। यस सर। तब इतना हो गया तो बस
आपके पास आ गया कहानी कौन सा। अब इस बार लिखोगे यू आई इंटू एफ आई, तो यू आई और एफ आई, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 गुणते 20 इजिकल टू माइनस का कितना हो गया 100। फिर बाबू ये कितना है तुम्हारे पास 43 गुणते कितना आया है माइनस का 4, तो 4 ते 12, अच्छा 4 16 1 17, यही ना होगा। फिर ये हो जाएगा 75 गुणते माइनस का 3, तो 5 ते 15 21 और 22 माइनस का, यही ना होगा। बोलो 67 गुणते माइनस का 2, 7 गुना के 14 12 एक 13। फिर आ जाएगा यहाँ पर लड़के 72 गुणते माइनस 1 माइनस का हो जाएगा 72। फिर हो जाएगा लड़के 45 गुणते 0 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। फिर आ जाएगा तुम्हारा 39 गुणते 1 बराबर कितना हो गया 39। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 9 गुणते 2 बराबर 18। फिर लड़के 8 गुणते 3 बराबर 24 और 6 गुणते 4 बराबर कितना हो जाएगा 24। अब तुम्हें लगाना है तो माइनस वाले को एक साथ लिख लो। 100 है, 172 है, 134 है, फिर 72 है, सब माइनस वाला है तो जोड़ो इसको। 4 2 2 4 8 हो जाएगा, 7 7 14 14 3 14 3 17 के 7 हो जाएगा और 478 हो जाएगा माइनस का, होगा ना। और फिर इसको हल कर दोगे तो ये तुम्हारे पास आ रहा 39 18 24 24, क्या हो गया 4 4 8 16 16 9 कितना हो जाएगा 9 6 15 होता है ना 25, और 3 1 4 और 4 8 2 8 2 10 हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा तो 105 घटा दो इसमें से। हाँ अब इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 माइनस, होगा ना। तब इसको जब हल करोगे भाई, इसको हल कर दोगे तो इसका योग बताना सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना आया है, जोड़े हो इसको। बोलो कौन 614 है, ये 6 से 14 कहाँ से जाएगा जी, 5 3 8 हो जाएगा, 8 7 15 जोड़ने में जो 8 7 15 17 22 31 हो जाएगा ना, और 40 48 और 54 के 4 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 6 13 19 और 19 7 26 और 26 30 30 30 3 और 33 5 38 384। अब समांतर माध्य फार्मूला बार बार याद कर लीजिएगा, सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई लड़के आई इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, और ये भी आई इक्वल टू 1 to n इंटू कितना हो जाएगा h। ए बराबर कितना माने हो लड़के, ए बराबर कितना माने हो 30 प्लस, अब इसको लाए हो तो कितना लाए हो, देखो इसको तो जोड़ा था ना जी, सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना लाया था -373। चलो धन्यवाद, मैं लिखा भी नहीं था सॉरी इसके लिए। 373 बटा में 384 न लगे, और गुणते एच का मान कितना है 5, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा माइनस 373 बटा में 384 गुणते 5, ठीक है। अब इसको हल करना, गुणा भाग तो करोगे ना तुम, कट रहा है किसी से, 3 3 6 7 6 13, नहीं 3 से नहीं कटेगा जी।
इसको थोड़ा सा और मिटा दिया तो पर ध्यान ही नहीं दिया ना। इसको देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ दोगे तो 703 हो जाएगा लड़के। यहाँ से लेकर ये माइनस वाला जो जोड़ेंगे ये 703 हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ 703 है और यहाँ तक और यहाँ तक का जोड़ 105 है। अब इसमें से घटा दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30 प्लस हो जाएगा -598 और बटा में 384 और गुणते हो जाएगा बाबू 5। ये हो जाएगा 30 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -598 गुणते 5 बटा में 384 और फिर इसको हल कर दोगे तब कितना आ जाएगा। तो 30 माइनस ये हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 50 25 और 29 बटा में हो जाएगा 384। बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको भाग कर दोगे तुम तो हो जाएगा तुम्हारे पास 30 माइनस 7.8 3 स्थान तक है तो 6 लिख देंगे। अब इसको घटा लो, इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2.9 तो 2 हो जाएगा 22.214 आएगा। कर लो। अब एक सवाल दिया हुआ लड़के, ये 2006 का प्रश्न भी है। उसने लिखा है वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल तुम्हारा 0 से 20 लिखा है, 20 से 40 लिखा है, 40 से 60 लिखा है, 60 से 80 लिखा है और 80 से 100 लिखा है। और फिर तुम्हारे पास बारंबारता दिया है। बारंबारता तुम्हारा है 15, 18, 21, 29, 17। बीच में खाली स्थान छोड़ा हो, जानते हो क्यों ना, तो मध्यमान निकालेंगे पहले तभी तो मानोगे। तो यहाँ निकालोगे तुम मध्यमान, थोड़ा छोटा ले लियो ताकि तुम्हें और थोड़ा आसान रहे। एक्स आई तो मध्यमान का मतलब 0 + 20 बटा में 2, 20 में 2 का भाग कर दोगे 10, 20 + 40 60 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 30। अब वैसे 40 + 60 कितना हो जाएगा 100 तो 50 हो गया। 60 + 80 बटा में 2 140 70 हो गया और 80 + 100 हो जाएगा बटा में 2 कितना हो जाएगा जी 90 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। चलो हम इसी को मान लेता हूँ कल्पित माध्य ए। तो कल्पित माध्य ए मान लोगे तो यहाँ से निकालोगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 10 माइनस कितना हो जाएगा 50, यही होगा जी। और 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 70 माइनस 50, 90 माइनस 50। अब इसको हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 40 माइनस का 20 0 20 और फिर हो जाएगा 40 होगा ना। तो फिर क्या निकालोगे डी आई। तो डी आई का मतलब u बटा में h। बताओ वर्ग अंतराल कितने का अंतर पर है, इसमें कितने का अंतर है 20 का। तो h बराबर कितना हो जाएगा 20, 40 बटा में 20 कट करा दोगे 2 माइनस 20 बटा में 2 सॉरी 20 है ना है बराबर कितना हो जाएगा 1, 0 बटा में 20 0, 20 बटा में 20 = 1, 40 बटा में 20 = कितना हो जाएगा 2। अब आसान हो गया गुणा जी। अब इसको क्या निकालोगे, अब तुम निकालोगे ये u डी आई लिख दिया सॉरी, ये u आई यहाँ डी आई रहेगा तो यू आई इंटू एफ आई। अब यहाँ से निकालोगे तो बताओ ये माइनस रह गया 15 गुणित -2 बराबर माइनस का 30, फिर हो जाएगा 18 गुणित -1 बराबर माइनस का 18, फिर हो जाएगा 21 गुणित 0 बराबर 0
फिर हो जाएगा 29 गुणते 1 बराबर कितना हो जाएगा 29, और फिर तुम्हारा हो जाएगा 17 गुणते 2 बराबर कितना हो जाएगा 34। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 48 हो जाएगा माइनस का ना, और इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 63 हो जाएगा। तो 63 बड़ा है, 48 छोटा हो गया। तो यहाँ से जब घटाओगे तो 48 कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, 15 ही ना होगा। अरे बोलो सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा यू आई इंटू एफ आई। तो ये तो आ गया है कितना 15। अब इसको जोड़े हो तो कितना आया, ये भी 100 आ गया है। यार सब सवे आ रहे हैं, क्या बात है ना बच्ची, प्लस क्या रहेगा क्योंकि 48 है ये 63 है, तो 63 बड़ा ना है इसलिए। यस क्या हो गया, अरे कहिए क्या, कुछ नहीं कहे गए एच कर लो। अब ए का मान कितना है तुम्हारे पास 50 प्लस लड़ गए 15 बटा में 100 और गुणते कितना हो गया 20, 20 बचेगा 100, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50 प्लस 3 कितना हो गया तुम्हारा 53। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आसान है ना, कर लो। कल से पर्सनावली चलेगा।